नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक पाटीदार। आपका स्वागत है YouTube चैनल पाठशाला 2.0 पर। तो आज का टॉपिक है राजस्थान का गौरव कहे जाने वाले चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में। आप सब लोग थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे चित्तौड़गढ़ के बारे में। इसके बारे में आपको जो मुख्य जानकारी है, जैसे आपके एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है उसके बारे में, जैसे राजस्थान का गौरव भी कहा जाता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। जैसे मुख्य नाम है इनके राजस्थान का गौरव। राजस्थान का गौरव है, दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है। दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है, दुर्गों का तीर्थ स्थल यानी पूजनीय योग्य, जैसे सभी दुर्गों में पूजनीय कहा जा सकता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण कथाओं के अनुसार भीम ने करवाया था। भीम ने, जो महाभारत के पांडवों के जो भाई थे उनमें भीम ने करवाया था। और जो पुस्तकें हैं उनमें चित्रांगन मौर्य का नाम आता है, जैसे कि कुमार प्रबंध जो पुस्तक है, वीर विनोद जो पुस्तक है, उन वीर विनोद के अनुसार इसका निर्माण चित्रांगन मौर्य ने करवाया था। किले को चित्रांगन मौर्य ने करवाया था, जिस अनुसार इसको चित्रकूट भी कहा जाता है। चित्रकूट भी कहीं कहीं नाम मिलता है। इसका निर्माण, जैसे आपके क्वेश्चन आए कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, तो चित्रांगन मौर्य का आपको आंसर देना है। और इस दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने। जीर्णोद्धार जो करवाया था महाराणा कुंभा द्वारा करवाया गया था। इसका पुनर्निर्माण करवाया गया था। इस दुर्ग में भीमलत तालाब भी स्थित है, जो कि भीम ने अपनी लात मारकर जिस तालाब का निर्माण किया था ऐसा माना जाता है। और एक तालाब और भी है, चित्रांग तालाब, जिसलिए चित्रांगन मौर्य ने भी इसका निर्माण करवाया था ऐसा कहा जाता है। यह दुर्ग गंभीरी और बेड़च नदी के किनारे बसा हुआ दुर्ग है। गंभीरी और बेड़च, ठीक है, लिख देता हूं। गंभीरी और बेड़च के किनारे बसा हुआ दुर्ग है। यह दुर्ग एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा दुर्ग है। और यह दुर्ग राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। लिविंग फोर्ट यानी आवासीय किला, जहाँ पे अत्यधिक लोग निवास कर सकते हैं। यह पहला सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है राजस्थान का। और दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट अगर पूछा जाए तो वो सोनारगढ़ है, जैसलमेर का, जो दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। इसकी विशेषता, जैसे कि यह दुर्ग सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, इसके बाद यह विशेषता में गिरि दुर्ग भी है, यह जल दुर्ग है, पारित दुर्ग है, एरण दुर्ग है। यह दुर्ग धानवन दुर्ग नहीं है। जैसे आपका कोई क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि राजस्थान का चित्तौड़गढ़ दुर्ग की कौन सी विशेषता नहीं है, तो धानवन दुर्ग की नहीं है, बाकी सभी विशेषताएं इस दुर्ग में मिलती है। इस दुर्ग में कुंभा द्वारा निर्मित जैसे विजय स्तंभ स्थित है, कीर्ति स्तंभ स्थित है। विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने उस समय जो विजय स्तंभ का निर्माण हुआ था, तो उस समय इसका खर्चा जो हुआ था वो करीबन 90 लाख माना जाता है। यह विजय स्तंभ की मतलब 9 मंजिला विजय स्तंभ है, डमरू के आकार का है। राजस्थान का जो राजस्थान पुलिस के बाएं भाग पर इसका निशान मिलता है विजय स्तंभ का। और इसके साथ ही इस दुर्ग में श्रृंगार चवरी, अद्भुत शिव मंदिर, रविजेश्वर जैन मंदिर भी मिलते हैं, कालिका मंदिर भी मिलता है, जो कि पूर्व में जैन मंदिर हुआ करता था। इस दुर्ग में 3 शाखे हुए हैं। पहला शाखा 1303 में हुआ है। रावल रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य जो युद्ध हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा रावल रतन सिंह को धोखे से बंदी बना लिया गया। 1303 में जो प्रथम शाखा हुआ था
इसमें रानी पद्मिनी ने 16,000 रनियों के साथ जौहर किया था। द्वितीय साका इसका 1335 में हुआ था, जिसमें गुजरात के बहादुर शाह द्वारा आक्रमण किया था। विक्रमादित्य जब का शासन था उस समय 1335 में रानी कर्णावती ने जौहर किया था करीबन 13,000 रानियों के साथ। और तीसरा साका जो हुआ था 1568 में हुआ था, अकबर द्वारा किया गया था जब उदय सिंह का शासन था। पर इस समय क्या हुआ कि जब अकबर का आक्रमण हुआ तब उदय सिंह अपना इस दुर्ग को जयमल और पत्ता को सौंपकर उदयपुर चले गए थे और उदयपुर को नगर बसाया था। और अकबर द्वारा जिस अकबर को कई पुस्तकों में महान बताया गया है, उस अकबर द्वारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कई लोगों का नरसंहार किया गया, जिसमें करीबन 30,000 से अधिक लोगों को मार दिया गया। इस दुर्ग में घोड़ा बादल महल स्थित है, पद्मली महल स्थित है, मेवाड़ की राजधानी भी रहा है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। यह दुर्ग मेसा पठार पर स्थित है। प्रताप के पिता उदय सिंह का जन्म भी इस दुर्ग में हुआ है। पन्नादाय जब उदय सिंह की रक्षा के लिए पन्नादाय ने अपने बेटे का बलिदान दिया था और उदय सिंह को लेकर यह पन्नादाय कुंभलगढ़ चले गए थे। 9वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक इस दुर्ग में जैसे कि करीबन 27 मुगल आक्रमण हुए, जिनमें से 24 आक्रमण राजपूत सेना ने जीते और 3 आक्रमण मुगलों द्वारा जीते गए। इस दुर्ग को एशिया का सबसे बड़ा दुर्ग है। साथ ही यह 13 किलोमीटर की इसकी परिधि है और 700 एकड़ में बसा हुआ दुर्ग है। इस दुर्ग में जो राज किया, सबसे अधिक राज करने वाले शासकों में बप्पा रावल, रावल रतन सिंह और राणा कुंभा, जिसमें राणा कुंभा द्वारा 35 साल तक इस दुर्ग पर शासन किया गया। और बस ठीक है, आज का इतना ही और अगली जानकारी अगली वीडियो में आपको दी जाएगी। ठीक है, धन्यवाद।